हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा। बिहार टेक्स्ट बुक पे आप सभी लोगों का स्वागत है और आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हों। तो जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त एक सेशन चल रहा है। लगातार रात को 9 बजे ये डेली क्लास होती है और लगातार स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन है मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य पे हम सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं। फटाफट तेजी के साथ जुड़ते चलिए। लाइव क्लासेस है, 10 मिनट की क्लास होती है और 10 मिनट में हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी हां दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है जी, किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजिएगा? तो जी हां, बिंबिसार इज द राइट आंसर। देखिएगा, इसे इतिहास में क्या तो सेनिया कहा जाता है। सेनिया की उपाधि लिया था, पहला पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरा चीज याद रखिएगा, जी हां दोस्तों, ग्रीब्रज क्या थी? तो ग्रीब्रज इसकी राजधानी थी, याद रखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से, जी हां, निम्नलिखित में से किस मगध शासक को सेनिया के नाम से जाना जाता था? चलिए, तो सेनिया जस्ट अभी बताया है, तो आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो जी हां दोस्तों, आंसर क्या? तो बिंबिसार। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। किस नाम से? तो कुणिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नहीं में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही ना पूछा जी। कौशला देवी कौशल के थे, चेलना शासक में मध्य प्रदेश के थे, शासक में वैशाली लिच्छवी की थी, ठीक है। खेमा जो जी विदे की थी, याद रखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। कौशला देवी कहाँ की? तो कौशल की राजकुमारी थी और इसका विवाह बिंबिसार से हुआ था और दहेज में काशी का क्षेत्र बिंबिसार को मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नहीं में से किस मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है? मगध के महाजनपद का संस्थापक तो ब्रह्मदत्त था, पलक था, जरासंध था, महासेन था। ये ना पूछा है। तो जी हाँ दोस्तों, जरासंध इज द राइट आंसर। महाभारत में आपने जरासंध का नाम सुना होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, बुद्ध काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो जी हाँ दोस्तों, पावापुरी थी, चंपा थी, महिष्मती थी, वैशाली थी। तो बिल्कुल सही, वैशाली जो थी वज्जी की राजधानी थी, याद रखिएगा। और यही वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? जी हां दोस्तों, यदि नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो याद रखिएगा, नंद वंश का संस्थापक कौन? महापद्म था और इसने सर्वछंत्रांतक की उपाधि धारण किया था। किसके दोस्तों? सर्वछंत्रांतक की उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, धनुर्वेद निम्नलिखित में से किसका एक उपवेद है? माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, जितने स्टूडेंट्स हैं फटाफट तेजी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेशन को शेयर नहीं किया है तो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो अथर्ववेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, साथ साथ में यजुर्वेद है। ये ना पूछा है जी। जी हाँ, यजुर्वेद इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक तरफ सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड को सुमिलित करना है। मगध की राजधानी क्या? तो ग्रीबस थे, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थे, अवंती की राजधानी महिष्मती थे, लिच्छवी की वैशाली थी। तो लगा दीजिए। तो एक आप पहले का बी, तो पहले का बी आ रहा है जी। तो पहले का बी ये रहा, दूसरे का डी ये रहा और तीसरे का ए बिल्कुल सही है। तो जी हाँ दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, मगध के किस राजा को सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही है, महापद्म नंद को कहा जाता है, क्योंकि महापद्म नंद ने सर्वछंत्रांतक की उपाधि धारण किया था, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राजगृह, जी हां, कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, ठीक है। उत्तर काल में राजधानी को, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी शुरुआती समय में राजगृह मगध की राजधानी थी और उसे उत्तर काल में कहां शिफ्ट किया गया था? तो जी हां, पाटलिपुत्रा इज द राइट आंसर, रखिएगा। और उदयन को क्या इसका संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी मगध से, ठीक है, होकर बहती थी? चले, तो गंगा कृष्णा है, बिल्कुल सही है। कृष्णा तुंगभद्रा है, अच्छा। गंगा सोन है, ठीक है। नर्मदा तापी है। तो जाहिर सी बात है ये गंगा और सोन नदी के संगम पर दोस्तों, याद रखिएगा। जी हां मेरे भाई, पूरा पाटलिपुत्रा शहर यहां पर स्थापित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
जी हाँ मेरे दोस्तों, मगध ने किन दो धर्मों को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, यानी किस धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो जैन धर्म, सिख धर्म, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ठीक है, हिंदू धर्म और जैन धर्म। चलिए, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मगध साम्राज्य ने निभाया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? तो महात्मा बुद्ध थे। और जैन धर्म के संस्थापक कौन? तो ऋषभ देव थे। याद रखिएगा, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण स्थित क्षेत्र, ठीक है, को रूप में जाना जाता था। चलिए, तो मगध को, साथ साथ में कौशल को, साथ साथ में अंग को, साथ साथ क्या मत्स्य को, ये ना पूछा है। तो बिल्कुल सही, मगध इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, आंसर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए। देखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयास करोगे उतना जल्दी सीखोगे। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज चल रही है और डेली 9 बजे क्लास होता है, सबको पता है ना जी, 9 बजे डेली क्लास होती है, ठीक ना। नहीं, में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, ये ना पूछा है जी। यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। तो बिल्कुल सही है, ऋग्वेद सबसे पुराना है। याद रखिएगा, प्राचीन वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट कह रहा है जी, नंद वंश के बाद, ठीक है, मगध पर किस वंश का, ठीक है, शासन था? मौर्य वंश का, शुंग वंश का, गुप्त वंश का, कुषाण वंश का। जाहिर सी बात है, नंद वंश का संस्थापक कौन? महापद्म नंद था। और नंद वंश के बाद कौन सा? तो जी हाँ, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, नहीं में से किसने चेदी महाजनपद, ठीक है, का मगध में विलय कर लिया था? चेदी जनपद को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? यही ना क्वेश्चन कह रहा है जी। जी हाँ, महापद्म नंद है, अशोक है, पुष्यमित्र शुंग है, अग्निमित्र है। चलिए आंसर कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, महापद्म नंद इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या रहा है जी, निम्न में से कौन कन्नम वंश का संस्थापक था? कन्नम वंश का संस्थापक था बिंबिसार था, कालाशोक था, अजातशत्रु था, वासुदेव था। ये ना पूछा है। कन्नम डायनेस्टी चूंकि आगे का प्रश्न है लेकिन जवाब आपको देना है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। कन्नम वंश का संस्थापक कौन? तो वासुदेव को माना जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, मगध में खारवेल ने पूछा है किसे पराजित किया और कलिंग जिनको छवि को वापस लिया था? यानी खारवेल ने मगध साम्राज्य के किस शासक को पराजित करके कलिंग के क्षेत्र को वापस लिया था? तो विद्याधर था, बृहस्पति मित्र था, डेमेट्रियस था या सतकर्णी था? चलिए, तो बिल्कुल सही है, बृहस्पति मित्र इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? ये ना पूछा है। चलिए, बिंबिसार की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बिंबिसार कौन था? तो हरिक वंश का संस्थापक था। देखिएगा, इसी को हरिक वंश का संस्थापक माना जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर A to Z करेंगे, एक एक स्टूडेंट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है जी क्या? जी हाँ दोस्तों, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये ना पूछा है। यानी प्रथम राजधानी कह रहा है तो गया था, पाटलिपुत्रा था, राजगीर था, दरभंगा था। तो जी हाँ दोस्तों, क्या तो करेंगे? राजगीर इज द राइट आंसर, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। चले, अब मेरी बात को ध्यान सुनिए। यदि आप यहाँ पे बिहार एसएससी, जी हाँ दोस्तों, इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई इंटर लेवल का, जी हाँ दोस्तों, बैच जो मिल रहा है मात्र दोस्तों 251 रुपए मिल रहा है। और कोड क्या है? तो डिस्काउंट कूपन कोड है जीतू। जीतू कोड लगा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में याद रखिएगा मेरे भाई, अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ में इस लिंक पर दिए गए इस लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में याद रखिएगा, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ साथ में सेशन को शेयर नहीं किया है तो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, डेली क्लास रात को 9 बजे चलती है। आज के तक काफी हो गया। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।